Hello friends, everybody, welcome to online computer class. मैं राहुल राय आपका टेक गुरु जी। आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ MS Access 2010. Before continuing the class, please subscribe, like, share and don't forget to press the bell icon button below the subscribe button. Come to the topic. Next topic, MS Access is also termed ASH. Means MS Access को और किन किन नामों से जाना जाता है। या MS Access को और हम क्या क्या कह सकते हैं, किस नाम से और पुकार सकते हैं। तो पहला नाम है दैट इज डेटाबेस, दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, तीसरा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। ये सारे फीचर्स एक्सेस में पाए जाते हैं और हम उसको उस नाम से भी बुला सकते हैं। MS Access क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, DBMS भी है और डेटाबेस भी है। क्या आपको पता है जो डेटाबेस है उसके 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स है। पहला है हायरार्किकल मॉडल डेटाबेस मॉडल, दूसरा है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल और फोर्थ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. It is most popular model which we have to learn in this chapter. While the topic will come, I will explain later on that topic. Before we are going to one by one understanding this concept of database, first we understand the database. What is database? A database or an electronic database refer to an organized collection of data stored on a computer in such a way that it is contained, can be quickly accessed, updated and acquired drive with the help of a software program. Means MS Access एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक ऐसा डेटाबेस है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करके उसको स्टोर करके इस तरह से स्टोर करें ताकि जरूरत पड़ने पर हम आसानी से उसको एक्सेस कर सके, उसमें कोई सुधार कर सके या मौके पे हम निकाल सके या क्वेरी कर सके। दूसरा टर्म हम कह सकते हैं एक सूचना जिसको हम स्टोर करते हैं, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए फिगर में एग्जांपल है स्कूल का। स्कूल का डेटाबेस में हमने सिर्फ 2 एंटिटी लिया है, टेबल जिसको बोल सकते हैं आप स्टूडेंट्स और टीचर। स्टूडेंट और टीचर्स में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी फील्ड्स हमने ले लिया है, नेम, एज, क्लास, और दूसरा हमने ले लिया है सब्जेक्ट, सैलरी और नेम टीचर का। तो ये 2 टेबल्स हैं। ये 2 टेबल्स बताते हैं किस तरह से एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स आर आल्सो नोन एज डेटाबेस। दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है डेटाबेस क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल टेबल्स which store many informations about a particular entity. Okay, come to the next topic. Next topic is of your second topic, that is understanding a database management system, that is DBMS. It is a software which allows us to manage a database. DBMS क्या है? MS Access है, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। टेबल्स में क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, सेल्स होती हैं, उसमें डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उनको मैनेज करने का काम करता है। तो किस तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में, क्या करता है वो, तो देखते। DBMS क्या करता है? सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करने और मॉडिफाई और अपडेट करने के लिए अलाउ करता है। दूसरा, जब भी जरूरत हो हम क्वेरी कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा। जिस चीज की जरूरत हो हम उसको क्वेरी कर सकते हैं अ सर्टेन टाइम, जब भी जरूरत हुआ। क्वेरी मतलब उसको जरूरत पड़ने पे जिस तरह से चाहिए उसको हम रिट्राइव कर सकें, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इवन जरूरत पड़ने पे हम रिकॉर्ड्स को प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स में प्रिंट भी कर सकते हैं। और बहुत सी चीजें हैं जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे RDBMS।
अंडरस्टैंडिंग अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि हमने बताया, एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस। रिलेशन शो कैसे होता है? रिलेशंस कभी भी एक से नहीं होता, रिलेशंस के लिए दो चीज चाहिए होती है। तो जो भी डेटा स्टोर्ड होते हैं अलग अलग टेबल्स में, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो लिंक टेबल को ही हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ नंबर ऑफ सेपरेट बट लिंक टेबल, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले होता क्या है इसमें, टेबल्स दो अलग अलग होते हैं, उसको लिंक करने के लिए कॉमन फील्ड या कॉलम की जरूरत पड़ती है। कॉमन फील्ड या कॉलम से हम एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे समझेंगे। आरडीबीएमएस एक टेम्परली कंबाइन करता है डेटा को रिलेशन के फॉर्म में जब क्वेरी परफॉर्म करना होता है। तो जैसे समझते हैं, रिमेंबर दैट टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ database is consist of number of tables, or each table have record, and each record is made up of many fields, and fields can contain many data entries। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो हमने प्रयास किया बेहतर तरीके से समझाने के लिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो कृपया आप ड्रॉप करिए कमेंट्स, या आप पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे आपको फिर से उस टॉपिक को समझाया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर द नॉलेज, and never miss out our new videos. To subscribe, okay, if you can find me at Rahul Rai Tech Guruji on YouTube for any videos related previous chapters, and here also for second chapters also. Subscribe now and press the bell icon to get the notification first. नीचे है आपका सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करिए, और उसके राइट साइड में है आपका बेल आइकन, प्रेस करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले, सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, टिल देन, बाय बाय। फॉर नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी अगेन हियर।